तो है फ्रेंड्स, आज है फेसबुक एड सेटअप का पार्ट सेकंड, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप फेसबुक एड्स को अच्छी तरह से सेटअप करके हाई क्वालिटी जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत कम सीपीसी में। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में सीखेंगे आज। और इस एफबी एड्स के पार्ट को आप सीख के आप अपने बिजनेस के लिए, अपने एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस के लिए या कोई से भी बिजनेस के लिए आप अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बल्क में जनरेट कर सकते हो। तरीके बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारे तरीके। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप के पूरा देखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर देते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको साइड में एक स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, तो साइड में आपकी स्क्रीन विजिबल हो चुकी है। जो इसमें बताएंगे वो आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आप एड्स लगाना सीख पाओगे। ओके, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था किस तरह से आप फेसबुक पेज को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब आज हम सीखेंगे किस तरह से आप लीड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एड्स मैनेजर। ओके, एड्स मैनेजर सर्च करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, तो इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है आपको। गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे, आप पहली बार आओगे इस पेज पे, तो आपको फेसबुक आईडी लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आपको वही फेसबुक आईडी लॉगिन करनी है जिसपे आपने पेज क्रिएट किया है। ओके, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे मोबाइल में हमारा पेज इस तरह से शो होगा, आप देख सकते हो। इस टाइप से छोटे छोटे चीज देख रहे हैं। अगर आपके बड़ा शो हो रहा है तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। यहाँ नीचे नीचे डेस्कटॉप साइड से आता है, तो इस पे क्लिक कर लेना है आपको। ओके, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्पीडर लगा हुआ है, देखो स्पीडर के टाइप से ऐसे आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना है आपको। अब यहाँ पे कैंपेन नाम लिखा हुआ है, देख लीजिए कैंपेन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पे आपको मोबाइल में लगाना सिखा रहे हैं, आप लैपटॉप में भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। लैपटॉप में क्या है, काफ़ी लार्ज साइज में टेक्सटिंग दिखते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल में लगा रहे हो तो मोबाइल में भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से शो होगा। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जैसे कि क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, तो इस पर क्रिएट पे क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपको ऑप्शन शो होंगे बहुत सारे। अब यहाँ पे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ये बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे। अवेयरनेस तब लगाया जाता है जैसे कि आपका न्यू बिजनेस हो और आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। नॉर्मली सेल्स नहीं लानी, ना लीड लानी है, बस ऐसे ही नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, प्रमोशन तो उसके लिए होता है। ट्रैफिक होता है कि अपने जो अपना प्रोडक्ट है या सर्विस है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, बल्क में पहुँचाना। ठीक है, क्वालिटी नहीं होगी वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होगा, तो वो होता है ट्रैफिक एड्स। एंगेजमेंट लीड्स के लिए होता है, सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है, जैसे हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। अभी हम एंगेजमेंट एड लीड्स के लिए ही जनरेट करेंगे, लीड्स वगैरह जनरेट करेंगे तो एंगेजमेंट एड का ही यूज करेंगे। ओके, और लीड्स लीड्स का ये है कि लीड्स कन्वर्ट करने के लिए, लीड्स लाने के लिए। ठीक है, ये इसलिए होता है। ऐप प्रमोशन, प्रमोशन के लिए सिंपली बताया। सेल्स, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह में ऐसे कुछ होता है ना, मतलब जैसे प्रमोशन टाइप में होता है, उसके नीचे बाय लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट बाय अगर आप खरीदना चाहते हो तो बाय कीजिए, तो उस टाइप से एड इसमें होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है आपको। अभी हम कौन सा एड सेटअप करेंगे, एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट हम क्लिक कर लेना है, आपको भी एंगेजमेंट ही रन करना है। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं हम। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो होंगे। पहला होगा कि मैसेज कैंपेन्स, ये ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, आपको कोई सेटअप करना नहीं होगा, लेकिन हम तो मैनुअली करना है। ठीक है, तो मैनुअली पे आपको नीचे क्लिक कर लेना है। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। अब करने के बाद यहाँ पे आपको 3 पेज दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेटअप होता है 3 पेज में। पहले में होता है जो चीजें आपको फिल करनी रहेगी, सेकंड में, थर्ड में, 3 टाइप में यहाँ पे सेटअप होता है। तो ये चीजें आपको डीपली समझनी है, याद रहे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में ऊपर ही ऊपर आपको न्यू कैंपेन के नाम से आ रहा है, न्यू कैंपेन नेम। तो इसमें आपको नाम लिखना है किसका आप कैंपेन रन करना चाहते हो।
तो हम यहाँ पे नीलम एड्स, ओके, तो ये हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा आपको बजट स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे एड सेट बजट नीचे क्लिक होगा तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर लेना है, कैंपेन बजट। उसके बाद यहाँ पे नीचे से ये आएगा डेली बजट। डेली बजट आपको कितना रखना है? अगर आपको क्वालिटी कम चाहिए, मतलब क्वालिटी जैसे लीड्स तो आ रही है तो उसमें क्वालिटी भी की मैटर करती है, यहाँ पे सीपीसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर बजट आप लो रखते हो तो अगर लीड तो ज्यादा आएगी लेकिन उनकी क्वालिटी देखो अच्छी भी रहेगी और नहीं भी रहेगी, दोनों में मिक्स रहेगी। लेकिन अगर आप 280 के ऊपर चलते हो बजट पे तो आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वहां पे आपका फंड ज्यादा लगेगा। याद रहे कि आप जब फंड ऐड करते हो तो वो ज्यादा आपका इंक्रीज रहेगा, वहां पे जैसे 150 स्टार्टअप करना पड़ेगा आपको। लेकिन हमें मिक्स में चाहिए, ठीक है। लीड्स चाहिए हमें तो लीड्स हम क्लोजिंग तो जो क्लोजिंग एक्सपर्ट होता है ना वो जंग लीड को भी क्लोज कर लेता है, तो हमें ज्यादा लीड चाहिए। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि क्या करना है, आपको 120 रखना है, ठीक है, ज्यादा एड्स के लिए, मतलब ज्यादा लीड्स के लिए, ठीक है। ज्यादा लीड्स लानी है, मिक्स क्वालिटी भी होनी चाहिए और बल्क में भी होनी चाहिए, तो 120 रख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप 190 से लेके 180 के बीच में आप रखते हो डेली बजट तो आपका सीपीसी लो जाएगा। अगर आप 200 से ऊपर रखते हो तो आपका सीपीसी हाई जाएगा, तो याद रखें। और टाइमिंग भी मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे टाइम में लगा देते हैं जहाँ पे ऑडियंस एक्टिव नहीं है। अगर आप सुबह के टाइम पे 7 बजे एक्टिव करते हो 6 से 7 बीच के, तो वहां पे लो जाएगा सीपीसी। अगर आप दिन में करते हो तो वहां पे हाई जाएगा, क्योंकि ऑडियंस भी मैटर करती है ना। शाम के टाइम पे ऑडियंस ज्यादा एक्टिव रहती है, तो आप अगर 4 बजे के बाद एक्टिव करते हो तो आपका सीपीसी लो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 बजे के बाद ही एक्टिव करना है। तो अभी हम देख लो, टाइम ही देख सकते हो, हम सही टाइम पे एड सेटअप कर रहे हैं। तो 120 हमने रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे कैटेगरीज हो गई, देख लीजिए कैटेगरीज है ना, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज में 2 चीज सेलेक्ट करनी है। पहला है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है हाउसिंग, ठीक है। ये दोनों आपको सेलेक्ट करने अच्छे से देख लेना आप। ये हमने सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पेज, ठीक है, सेकंड पेज यहाँ पे आ चुका है हमारा। एड सेटअप नेम में हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो नॉर्मली है। उसके बाद नीचे आओगे आप तो ये मेन है ऑटोमेटिक रिकमेंड एंड मैनुअली रिकमेंड। तो आपको क्या करना है, मैनुअली रिकमेंड में क्लिक करना है नीचे वाले पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे आपके। तो आप जो एड रन करना चाहते हो उसकी लीड्स कहाँ भेजना चाहते हो आप, मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हटा देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को, ये हटा दिया। अब ये है ना, जो रन तो ये इंस्टाग्राम पे होगा लेकिन उसमें जो क्लिक करेंगे तो वो लीड डायरेक्ट कहाँ जाएगी, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम नीचे जो स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड करते करते यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, हाँ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको शो होंगे, तो आपको नीचे नीचे वाला में लिमिट द रीच ऑफ एड्स, इस पे क्लिक करना है आपको, ओके। लिमिट द रीच ऑफ यूर एड्स, कंटिन्यू, ओके। उसके बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे नीचे नीचे। एज, यहाँ पे नीचे एज आ जाएगा। एज में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाला तो 18 लिखना है। उसके बाद 65 है तो उसको अपने हिसाब से टारगेटिंग करनी है। तो हमें कौन सी ऑडियंस, कहाँ तक की ऑडियंस चाहिए, हमें 30 तक की, 30 तक की कर लेते हैं हम यहाँ पे, ओके। जेंडर में आपको यहाँ भी होता है ना कि अगर आपको मेन भी चाहिए और वुमेन भी चाहिए तो आप ऑल पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ओनली मेन चाहिए या आपको वुमेन चाहिए ओनली, तो आप ओनली वुमेन में कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से आप देख लेना। और ये ऑडियंस टारगेटिंग वाला ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। और नीचे 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 आएगा आपका प्लेसमेंट्स में आप जैसे कि एडवर्टाइजमेंट प्लेसमेंट में यहाँ पे साइड में आप टिक करोगे, इसमें क्लिक करोगे हल्का सा तो ये ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे मैन्युअली प्लेसमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है, ओके। हमने ये क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे आओगे आप तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस, ये इसमें क्या है,
कि ये कह रहा है कि आप जिसको सेलेक्ट करोगे उसी पे एड रन होगा, ठीक है। जैसे फेसबुक पर भी होगा, ऑडियंस नेटवर्क में भी होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, लेकिन हमें तो ओनली इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम में ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑडियंस पाई जाती है। तो फेसबुक में हटा देते हैं हम एंड ऑडियंस नेटवर्क को भी हटा देते हैं, ठीक है। हमें इंस्टाग्राम पे भी जो एड लगाना है ना, जो एड चलाना है वो किस किस चीज़ पे चलाना है, तो यहाँ पे दे रखी है इंस्टाग्राम फीड्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड्स, फेसबुक मार्केटिंग पैलेस, लेकिन हमें तो ओनली स्टोरी पे और रील्स पे चलाना है। तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, एक्सक्लूड प्लेसमेंट्स, ओके। यहाँ पे देख लो ऊपर के सारे हट चुके हैं, एक को टिक अनटिक किया, सारे हट गए, ठीक है। उसके बाद नीचे कौन सा बचा, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम रील्स, तो ये हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद हम आगे क्या है, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे साइड में कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट हमने क्लिक किया, अब थर्ड पेज में आ चुके हैं हम। पहला पेज कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पेज कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पेज पे आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे जैसे कि पहला है कि मल्टी एडवर्टाइजमेंट एड्स, ये जो टिक हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, राइट टिक हो रहा है, इसको अनटिक कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेटअप द क्रिएटिविटी, अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ डायरेक्टली बताई है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे करते हैं और व्हाट्सअप कनेक्ट कैसे करते हैं, वो नहीं बताया। तो यहाँ पे आप जाओगे, जैसे पहली बार आओगे आप, सेकेंड पेज में यहाँ पे आप आओगे, तो यहाँ पे उसके आगे इंस्टाग्राम के आगे, ये इंस्टाग्राम के आगे कनेक्ट 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 इंस्टाग्राम ऐसे लिखा होगा, या व्हाट्सएप के आगे कनेक्ट व्हाट्सएप ऐसे लिखा होगा, तो उसको क्लिक कर लेना है और इंस्टाग्राम को या व्हाट्सएप को आपको कनेक्ट कर लेना है, वो भी बिजनेस व्हाट्सएप को। याद रखें एक चीज, क्योंकि एड रन होता है ओनली बिजनेस व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। जो लीड्स आएगी वो बिजनेस व्हाट्सएप में ही जाएगी, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। तो आगे समझ में आपको। अब थर्ड पेज में जाते हैं हम। अब यहाँ पे सेटअप का क्रिएटिविटी, हमें वीडियो लेना है, क्योंकि इमेजेस भी ले सकते हो आप, लेकिन हम वीडियो यूज करेंगे, ठीक है। वीडियो हमें ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपके पास वीडियो और डालना चाहते हैं तो यहाँ आप नीचे ऊपर की टाइप में अपलोड का ऑप्शन होगा, अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम लेना चाहते हैं अलग से, तो ये ले लेते हैं वीडियो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम क्रॉप, इसको क्या कुछ नहीं करना है, वो नेक्स्ट करते जाना है, बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे नेक्स्ट करते जाना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है। डन हो गया, ओके। अब ये ऐसे आ जाएगा, ओके, ये लग चुका है। उसके बाद सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, आप ऐसे अगर आप पब्लिक कर दोगे तो आपका क्या है, एड रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मेन होता है यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, ये देख लीजिए प्राइमरी टेक्स्ट, अगर प्राइमरी टेक्स्ट नहीं लगाओगे आप तो आपका एड्स रिजेक्ट हो जाएगा, हो सके तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए प्राइमरी टेक्स्ट लगाना है। प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ मिलेगा आपको, वो आपको मेरे पर्सनली नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है। या मेरे टेलीग्राम है, उससे भी आपको मिल जाएगा, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका टेलीग्राम का, या पर्सनल मेरे कांटेक्ट से भी आप मैसेज कर सकते हो, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो हम प्राइमरी टेक्स्ट ले लेते हैं। वेट, हम प्राइमरी टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। ओके, हम प्राइमरी टेक्स्ट यूज कर चुके हैं एंड प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे फिल कर चुके हैं। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन का ऑप्शन दे रखा है, तो कॉल टू एक्शन में आप अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो बटन, जैसे लर्न मोर लगाना चाहते हो, गेट्स अपडेट्स लगाना चाहते हो, लेकिन हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई सही रहता है, अप्लाई में क्लिक कर लिया। उसके बाद ये देखो इस तरह से दिखेगा, हमारा ऐड इस तरह से टर्न होगा, ठीक है। आपको कंटेंट नॉर्मली थीम के रिलेटेड ही लेना है, जैसे कि बोलने वाला कंटेंट लेना चाहते हो कर सकते हो अपने हिसाब से, या इस तरह का कंटेंट भी ले सकते हो। इस तरह का कंटेंट लोगे तो आपका जो सीपीसी वो लो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, देखो पब्लिश का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं।
ठीक है। ये पब्लिश यहाँ पे सिलेक्ट नीचे आ रहा है, देखो लाइन्स पे हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और रहती है, जब फर्स्ट बार आओगे ऐड लगा रहे होंगे फर्स्ट बार, तो पब्लिश करने के लिए आपको कुछ कैटेगरीज में ऑप्शन देगा कि आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या करना है, उस चीज पे आपको पहले अपना कंट्री चीज सेलेक्ट करनी है, कंट्री और यूपीआई आईडी सेलेक्ट करनी है वहां पे। और जो प्रोसेस वगैरह है वो नॉर्मली प्रोसेस रहते हैं, आप पर्सनली मेरे से भी बात कर सकते हो उसमें क्या रहता है, वो चाहो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो एक छोटी सी चीज़ है, वो आप इजीली समझ लोगे, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो मेन था वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में किस तरह से एड सेटअप को सेटअप किया जाता है अच्छी तरह से, लो सीपीसी में या ज़्यादा लीड्स कैसे आ जाती है, सब कुछ चीज़ें मैंने क्लियरली आपको बता दी है पूरी वीडियो में। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप इस सेटअप में फंड ऐड कर सकते हो। मतलब आपने सेटअप तो कर दिया लेकिन फंड तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये सेटअप हो गया उससे ही एक्टिव नहीं होगा, ये रन नहीं होगा, आपको पैसा भी डालना पड़ेगा इसमें। स्टार्टिंग आपको 150-200 से करनी पड़ेगी। ठीक है, फंड भी लगाना होता है इसमें। ओके, तो फंड हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे इस फंड को कैसे यूज करते हैं, कैसे डालते हैं वो।